1951 भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण साल था। देश अपने सबसे बुरे आर्थिक संकटों में से एक का सामना कर रहा था। देश पैसों की बहुत बड़ी मुसीबत में था। लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी जूझना पड़ रहा था और अर्थव्यवस्था की हालत खराब थी। कई सालों तक सरकार ने बहुत सारे बिजनेसेस कंट्रोल किए और वो सही से काम नहीं कर रहा था। भ्रष्टाचार और इनएफिशिएंसी ज्यादा थे, जिससे इकोनॉमी खराब परफॉर्म कर रही थी। भारत के पास दूसरे देशों से चीजें खरीदने के लिए पैसे लगभग खत्म हो गए थे। विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम था, मुश्किल से कुछ हफ्तों तक चलने लायक, और सोवियत संघ, जिस देश के साथ भारत का बहुत व्यापार था, वो टूट गया था। इस कोलैप्स ने व्यापार को बिगाड़ दिया और भारत के आर्थिक संकट को और बढ़ा दिया। भारत दूसरे देशों से उधार लिए गए पैसों को चुकाने में असमर्थ होने के करीब था। इंटरनेशनल डेट का संकट मंडरा रहा था और हालात बहुत खराब लग रहे थे। नए प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के पास बहुत मुश्किल काम था। उन्हें हल ढूंढने के लिए राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल से गुजरना पड़ा। उन्होंने मनमोहन सिंह को, जो पैसों के मामलों में बहुत समझदार थे, हालात सुधारने का जिम्मा दिया। अर्थशास्त्र के अपने एक्सपर्टीज के साथ सिंह को देश को बचाने के लिए इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स लागू करने का काम सौंपा गया। मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री चुनना भारत के लिए बहुत बड़ी बात थी। वे अपने आर्थिक ज्ञान और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे, लेकिन आगे की चुनौतियां बहुत बड़ी थी। भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत खराब स्थिति में थी और उन्हें इसे जल्दी ठीक करना था। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी, विदेशी मुद्रा भंडार कम था और देश आर्थिक संकट के कगार पर था। मनमोहन सिंह जानते थे कि चीजों को पूरी तरह से बदलना होगा। पुराने तरीके अब काम नहीं कर रहे थे। भारत को दूसरे देशों के बिजनेसेस के लिए ज्यादा ओपन होना जरूरी था। इसका मतलब था अर्थव्यवस्था को लिबरलाइज करना और ट्रेड बैरियर्स कम करना। उनका प्लान सिंपल था लेकिन रेवोल्यूशनरी। बिजनेस शुरू करना आसान बनाना, सरकारी लालफीताशाही कम करना और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। बेहतर बिजनेस एनवायरनमेंट बनाकर वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी आकर्षित करना चाहते थे। जरूरी कैपिटल और टेक्नोलॉजी लाने के लिए ये बहुत जरूरी था। इसके अलावा वह चाहते थे कि भारत दुनिया के साथ ज्यादा ट्रेड करे, एक्सपोर्ट बढ़ाए और भारतीय अर्थव्यवस्था को ग्लोबल मार्केट के साथ जोड़े। जुलाई 1951 में पेश किया गया उनका पहला बजट एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। ये एक बोल्ड मूव था जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक नई दिशा का संकेत दिया। ये बजट भारत के पुराने तरीकों से बहुत अलग था। इसने पास्ट की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज को तोड़ा। मनमोहन सिंह उन सभी रूल्स और रेगुलेशंस को खत्म करना चाहते थे जो बिजनेस शुरू करना और चलाना मुश्किल बनाते थे। वे बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने में विश्वास करते थे। वह दूसरे देशों के लिए भारत में इन्वेस्ट करना आसान बनाना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है। लेकिन उनकी अपनी पार्टी के बहुत से लोगों को ये बदलाव पसंद नहीं आए। उन्हें शक था और उन्हें लगता था कि ये उनके बिलीफ्स के खिलाफ है। विरोध बहुत ज्यादा था और गर्मागर्म बहस हुई, लेकिन मनमोहन सिंह अपने फैसले पर अड़े रहे। उन्हें यकीन था कि ये रिफॉर्म्स भारत के भविष्य के लिए जरूरी हैं। मनमोहन सिंह जानते थे कि उन्हें ये बदलाव सबको समझाने होंगे। वे समझते थे कि लोगों का ट्रस्ट और सपोर्ट पाने के लिए क्लियर कम्युनिकेशन जरूरी है। इसके बिना रिफॉर्म्स का विरोध होगा और लोग उसे गलत समझेंगे। वे जानते थे कि सिर्फ बदलाव करना ही काफी नहीं है। लोगों को इन फैसलों के पीछे के कारणों के बारे में जानकारी और शिक्षा देने की जरूरत है। लोगों को यह समझने की जरूरत थी कि ये बदलाव क्यों जरूरी है। उन्हें पूरी सिचुएशन और इन रिफॉर्म्स के लॉन्ग टर्म फायदे देखने थे। बदलावों की घोषणा के अगले ही दिन उन्होंने पत्रकारों से बात की। उन्होंने उनके सवालों और चिंताओं का अच्छी तरह से जवाब दिया। उन्होंने बताया कि पैसों की स्थिति कितनी खराब है और ये बदलाव क्यों जरूरी है। अपनी बातों को साफ और समझने लायक बनाने के लिए उन्होंने डेटा और चार्ट्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ये बदलाव भारत के सभी लोगों के लिए मददगार होंगे, सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं। उन्होंने आर्थिक समानता और इंक्लूसिविटी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए हालात मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन आगे चलकर यह सबके लिए बेहतर होगा। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि थोड़े समय के लिए परेशानी उठाने से लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। कुछ लोगों को समझ आने लगा, लेकिन कई लोग अभी भी चिंतित थे। सिंह जानते थे कि उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए लगातार बातचीत और ट्रांसपेरेंसी जरूरी होगी।
मनमोहन सिंह के लिए सबसे बड़ी समस्या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, बल्कि उनकी अपनी पार्टी के लोग थे। उनमें से कई लोगों को यह बदलाव पसंद नहीं थे। उन्हें पसंद नहीं था कि पेट्रोल और दूसरी जरूरी चीजों की कीमतें बेआछिक जाएंगी। अगस्त 1951 में इन बदलावों को लेकर बड़ी मीटिंग्स हुई। मनमोहन सिंह को एक्सप्लेन करना पड़ा कि ये बदलाव इतने जरूरी क्यों हैं। इन बदलावों के लिए लड़ने में वे लगभग अकेले थे। उन्होंने कहा कि अगर ये बदलाव नहीं किए गए तो भारत के लिए हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे।